इतना बड़ा पर्वत दे दिया, कहां कहां से भिगाएंगे, कहां कहां स्नान कराएं। एक काम करो, तुम 4-5 मटके लाकर डालो, कोई बात नहीं, स्नान हो जाएगा। 4-5 मटके डाले, फिर प्रार्थना करने लगे कि हे, कहते प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो और बोलो, हे गोवर्धन महाराज, हम आज से आपका पूजन करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा दी गई सामग्रियों को आप प्रत्यक्ष सामने आकर ग्रहण करो। बंधु, इतना कहने की तेरी थी, भगवान स्वयं दूसरा रूप बनाकर गोवर्धन पर्वत पर स्थापित हुए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। अब क्या हुआ, जितने भोग थे सब अब सूखा आया। कहते कन्हैया एक बात बता, ये जो तेरा भगवान है ये कितने दिनों से भूखा बैठा है। कहते क्यों, क्या हुआ। कहते जिस तरह से खा रहा है ना, हमें नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ बचेगा, और इस समय भी ऐसा नहीं कि हमारी माताएं द्वारा बना देंगी। कहते हैं क्यों, तुम ही तो बोल रहे थे कि प्रत्यक्ष के खाया, अब खा रहा है तो खाने दो। कहते खाने तो दो, पर थोड़ी कृपा हम पे रख दो, थोड़ा प्रसाद हमें भी मिल जाए। कहते कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। यशोदा माता आई, कहते कन्हैया मुझे ये बता, मेरी इतना दिखता नहीं मुझे, लेकिन इसकी जो चेहरा है, इसकी जो आकृति है वो तुझसे हूबहू मिल रही है। कहते हाँ मैया, हो जाता है, कभी कभी शक्लें मिल जाती हैं। अच्छा, पर ये तू ही तो नहीं है, मैंने सुना है कि तू परम ब्रह्म है। नहीं नहीं मैया, मैं परम ब्रह्म नहीं हूँ, ये तो गोवर्धन महाराज हैं, इनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। मैया भी प्रणाम करने लगी, पूजन हुआ। उसके पश्चात गोवर्धन के ऊपर से विराजमान भगवान ने कहा, अपने संकट के समय में मुझे याद कर लेना। प्रणाम करके सभी ग्वाल वालों ने भोग प्रसाद पाया और अपने घर वापस आ गए। इंद्र देवता देखते हैं कि हर साल इतने समय में ये सामग्री आती थी, इस बार आई नहीं। हम भी पूजा दिन कढ़ाई 2 महीने इकट्ठी देंगे, तिना फसलें इकट्ठी देनी, रब्बा कदी रखने नहीं है, साले रोटी इकट्ठी खाने दूंगा। बंधुओं, जो नियम बनाए हैं ना उनको मानना होता है। जो फसल आती है ना, 6 महीने के बाद फसल आती है, फिर उसको भी मैंने देखा को 2-2 साल की इकट्ठी चढ़ा रहे हैं। कहाँ देते कोई दूर थोड़ी है, पास में समय निकालो चढ़ा दो, क्यों इतना लटका के रखते हैं। इंद्र देवता इंतजार कर रहे हैं कि सामान आया नहीं, इस बार भोग आया नहीं। तो देखता एक भाई देवता कहते हैं कि इस बार तो उन्होंने गोवर्धन की पूजा की है। अच्छा, गोवर्धन की पूजा की है, मतलब हमारा तिरस्कार हुआ, भयंकर मेघों का स्मरण किया और कहा जाकर गोकुल में ऐसी वृष्टि करो, वृंदावन निधिवन के सारे ऐसे जल में समा जाए कि इन लोगों की अकल ठिकाने आए और ये गिड़गिड़ा के मेरी शरण में वापस आए, और मैं फिर पूछूंगा कि दूसरे की पूजा करने का क्या परिणाम निकलता है। बंधुओं, जो भयंकर मेघ थे उन्होंने रास्ता पकड़ा और तुरंत खूब वर्षा करने लगे। जैसे ही बारिश शुरू हुई, ग्वाल बाल नंद बाबा भागे आए, लला देख इंद्र का प्रकोप शुरू हुआ। भगवान कहते हैं गोवर्धन ने कहा ना मेरी शरण में आना, कहते कहा तो है, कहा तो फिर चलो उसकी शरण में चलते हैं, पर वहां क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है वहां। पिताजी आप चिंता मत करिए, आप सारे ग्वाल वालों गौओं के साथ, पूरे परिवार के साथ जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको साथ लेकर चलिए। बंधुओं, सारे निवासी गोवर्धन की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते जैसे ही गोवर्धन के पास पहुंचे, भगवान ने प्रणाम कर कर गोवर्धन को नीचे से उठाया और अपनी उंगली में धारण किया। बोलो गोवर्धन धारण भगवान की। गोवर्धन को धारण कर लिया भगवान ने और सभी ग्वाल वालों गैयाओं सहित सभी सामग्रियों को अंदर किया। इंद्र ने खूब मेघ बरसाए और एक समय आया कि मेघों के पास जल खत्म हो गया। वापस आए तो इंद्र कहते विनाश हो गया ना वहां पे। कहते विनाश तो क्या होना महाराज, आप देखो तो सही। अब वहां पर देखा तो उस वृष्टि का इतना जो प्रकोप दिखना चाहिए वो नहीं बना। तो उसने और मेघों को कहा कि बारिश बरसाओ, वो बरसाने लगे। इधर कन्हैया एक छोटी सी चट्टान पे खड़े हुए और उंगली में गोवर्धन को धारण किया है। ग्वाल वालों ने अपनी लाठियां ऊपर लगा दी। जब 1-2 दिन हो गए खड़े हुए को, तो कन्हैया को कहते हैं कन्हैया देख हम तो भोज पा रहे हैं बदल बदल के,
तू इतनी चिंता मत कर गोवर्धन की, ये हमारी लाठियों पर सुरक्षित है, हमने देख पकड़ के रखा है, हमारा जोर लगा हुआ है, तू उतार दे नीचे, तू भी कुछ भोज प्रसादी पा ले। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे पकड़ा रखने दो, मैंने धारण किया तो कोई बात नहीं। अरे कन्हैया तू ऐसे ही बात कर रहा है, नीचे उतर, छोड़ दे, उतर जा, भोजन प्रसादी पाले। वैसे ही तो अहंकार मत कर कि तूने इसको उठाया है, देख तू तो अकेला लगा है, हम 20 ग्वालवाल लगे हैं यहाँ से पकड़ने के लिए, पीछे से 2 और लगे हुए हैं, उधर से गोपियों ने पकड़ा हुआ है। अच्छा तू छोड़ दे, कहते पक्का छोड़ दूं, हाँ हाँ छोड़ दे, हमने देख लाठियां लगा दी हैं। भगवान ने उंगली को जैसे ही नीचे करना शुरू किया, तुरंत गोवर्धन नीचे की ओर गिरने लगा, लाठियां टूट गई। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, नहीं नहीं, ये तूने पकड़ा है, उसको पकड़े रख, तुझे हम कट्ठी प्रसादी भोजन करवा देंगे, तू नीचे मत आ, ये तो तेरे भाग से टिका हुआ है। वो कहते हैं भगवान को कि अच्छा तो तुमने इतना बड़ा गोवर्धन उठाया कैसे, हम तो सोच रहे थे हम उठा के बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन किए सहाय, और श्री जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। बंधुओं लगातार बारिश हुई, लेकिन भगवान पूरे परिकर के साथ सुरक्षित थे। जब बारिश थम गई तो सभी वहां से गए और अपने अपने घरों में प्रस्थान किया। इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बड़ा अपराध किया, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, मेरे किए कोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुरंत क्षमा याचना करता हुआ 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है। कहते हैं नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतापते नमः। भगवान से क्षमा याचना करके एक सुरभि गैया के दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। बंधुओं 20 किलो रेत लो और उसमें 5 किलो चीनी मिला दो और बुलाओ किसी पहलवान को कि इसको अलग करके दिखाए, नहीं कर पाएगा। और उसी समय एक चींटी को बुलाओ, वो अलग कर देगी। शर्करा का मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन चींटी होना मुश्किल है। संसार रूपी रेत में मिली हुई भगवान की भक्ति रूपी चीनी को प्राप्त करने के लिए यदि कोई अपने आप को सबसे छोटा मानता है ना, तो वह उस रस को प्राप्त कर लेता है। गुरु बंके बिहारी लाल की जय। बड़ी अच्छी झांकी है, बड़ा अच्छा गोवर्धन का मन में चित्रण करना है आपने, और गोवर्धन की यात्रा करनी है। गुरु बंके बिहारी लाल की जय। मन चल गोवर्धन चलिए, मना